जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की सीरीज़ के अंदर आज के प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो आपको पता होगा, ये थी मिसेस एनी बेसेंट। एनी बेसेंट फर्स्ट महिला थी। और अगर भारतीय महिला की बात आएगी तो पहली भारतीय महिला की बात आएगी तो सरोजनी नायडू। ठीक है, एनी बेसेंट कौन थी? ये एक आयरिश महिला थी। ठीक है, और जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, तो इन्होंने सोचा कि एक होम रूल लीग शुरू की जाए ताकि भारत जो है एक किस्म से डेमोक्रेसी की ओर बढ़े और भारत में डोमिनियन स्टेटस जो है वो स्थापित हो सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें ये महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। ये क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त। तो ये किसने शुरू किया था? ये आप सबको पता है। ये जो कॉर्नवालिस थे, उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बंगाल हो गया, तो बंगाल हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया आपका, और नॉर्दर्न कर्नाटका हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब क्षेत्र इसमें कवर थे। तो इसमें क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ज़मींदार हुआ करते थे, ठीक है, जो ज़मींदार लोग हुआ करते थे, उनके बीच में डायरेक्ट एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, व्हेन वाज द दिल्ली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली को भारत की राजधानी कब डिक्लेयर किया? ये आप सबको पता है, ये किया था 1911 में। ठीक है, जो नाम था नई दिल्ली, ये काम तो किया था 1911 में, डिक्लेयर किया था। और इसको नई दिल्ली का जो नाम था वो 1927 में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको, तो 1927 में इसको नई दिल्ली का नाम दिया गया। उसके बाद जो न्यू दिल्ली जो है कैपिटल के रूप में 13 फरवरी 1931 को इनॉग्रेट किया गया। तो 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली को राजधानी के रूप में इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वॉज। तो अंग्रेजी की शुरुआत जो थी वो इनिशिएट किसने किया था? ये सबको पता होना चाहिए, लॉर्ड बेंटिक ने। ठीक है, और जो ये मैकाले था ना, तो मैकाले ने अनुशंसा की थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट। तो गदर मूवमेंट में महत्वपूर्ण रोल किसने निभाया था? ये आप सबको पता होगा, लाला हरदयाल ने। ठीक है, तो इनका एक किस्म से दिमाग की उपज कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है आपके सामने, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। ये एक सिविल सर्वेंट है जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इनको कहा जाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक फैक्ट जो कभी पूछा जा सकता है, ये एक एमेचर और मिथोलॉजिस्ट थे। एमेचर मतलब होता है जो एक शौकिया तौर पर कोई काम को करता है, प्रोफेशनल तौर पे नहीं करता। तो एक ऐसे और मिथोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप सबको पता होगा, क्लीमेंट एटली था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सीज्ड टू वर्क एंड इंडिया वॉज कम्प्लीटली अंडरटेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस साल काम करना ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में ले लिया? तो आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ऐसा हुआ था। ठीक है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त हो गया था, कंपनी रूल ख़त्म। उसके बाद जो इंग्लैंड की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने पूरा का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। और उसके बाद से फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट हुआ, गवर्नर जनरल को फिर वाइसरॉय कहा जाने लगा। तो ये सारे पॉइंट आपने पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? जो ये है डू और डाई, इसका मतलब होता है करो या मरो। ये किसने दिया था? ये आपके गांधी जी ने दिया था। ये आप सबको पता ही होगा, महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1942 में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। और अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ दीज बैटल्स प्रोवाइडेड डिसाइसिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। तो आप सबको पता होगा, जो एंग्लो फ्रेंच
आपका युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा था या दुश्मनी चल रही थी, उस समय जो सबसे एक डिसाइसिव बैटल था, अलग अलग बैटल चले थे, तो बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश, जो कि 1760 में हुआ था, बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश जो कि 1760 में हुआ था, वो उस समय क्या था, एक निर्णायक बैटल था, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लैली और अंग्रेज़ों की तरफ से सर आयरकूट वहाँ पर थे। अंग्रेज़ों की तरफ से आपके सर आयरकूट और फ्रांस वालों की तरफ से काउंट डी लैली वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसको हम, ये जो आपके युद्ध हुए थे, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्नाटिक वॉर भी कहते हैं। तो तीसरा कार्नाटिक युद्ध था, इसको बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश कहते हैं, और ये डिसाइसिव था, ठीक है। तो आज के लिए प्रश्न है, आप इनका फटाफट डिवीज़न कीजिएगा।